वेलकम टू स्ट्रेटेजी मास्टर। स्ट्रेटेजी मास्टर में मैं रंजीत सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, स्ट्रेटेजी मास्टर ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी मदद से एक साधारण इंश्योरेंस एडवाइजर समंदर से, कुएं से समंदर की जर्नी कर सकता है। ये जो एपिसोड है स्ट्रेटेजी मास्टर, ये अगले 1 साल तक चलने वाला है। हर महीने 2 एपिसोड होंगे, लेकिन फिलहाल 3 महीने की हमारी एक सीरीज चल रही है। हर महीने 2 एपिसोड को हम शूट करते हैं और हर एपिसोड में 3 टॉप इंश्योरेंस एजेंट पार्टिसिपेट करते हैं, जिन्हें स्ट्रेटेजी देनी होती है कि कैसे वो सुपर HNI और NRI को अपना कस्टमर बना सकते हैं। तो अगले 3 महीने में जो है हम 6 एपिसोड शूट करने वाले हैं और हर एपिसोड में 3 पार्टिसिपेट होंगे। इसका मतलब ये है कि अगले 3 महीने में 18 इंश्योरेंस एडवाइजर इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे और हर एक पार्टिसिपेंट के वीडियो को इंडिविजुअली प्रोफेशनली एडिट करके BITV के चैनल पर पब्लिश किया जाएगा। और इन 18 एपिसोड्स में से जिस भी एपिसोड को सबसे ज्यादा व्यूज मिलेंगे वो इस क्वार्टरली सीरीज का विनर होगा और उसे 2 दिन के लिए दुबई में जाने का मौका मिलेगा विद एयरफेयर और वहां पर दुबई के टॉप फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ 2 दिन कॉन्टिनेंटल के वर्ल्ड क्लास ऑफिस में दुबई के टॉप फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ इंटरैक्ट करने का मौका मिलेगा। उनसे बहुत कुछ सीखने मिलेगा, अपने बारे में उन्हें जानकारी देने मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आपको इस प्रोग्राम में सबसे पहले मैं इन्वाइट करना चाहूंगा स्ट्रेटेजी मास्टर इस एपिसोड के 3 जजेस से। तो हमारे साथ में है मिस्टर मनीष शर्मा, जो कि कॉन्टिनेंटल के वाइस प्रेसिडेंट हैं और मॉरिशस से ऑपरेट करते हैं। अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम और एशिया से कॉन्टिनेंटल के लिए इंश्योरेंस के बिजनेस को ग्रो करने का काम करते हैं। देन मनीष जी, इससे पहले कि मैं हमारे दूसरे गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराऊं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक कुएं से समुद्र की जर्नी तय की है। भारत से निकलकर आप मॉरिशस में गए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने शॉर्ट में मे बी 1 सेंटेंस में या 2 सेंटेंस में आपके शुरुआती दिनों में इस इंडस्ट्री में ग्रो करने के पॉइंट ऑफ व्यू क्या चैलेंजेस आए थे? देखिए रंजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, इंश्योरेंस शब्द से शुरुआत में अगर किसी के साथ जुड़ते हो ना, आप डरते हो क्योंकि आपको लगता है कि कस्टमर मना कर देगा, क्योंकि आप शुरुआत ही वो करते हो। वो चैलेंज मुझे भी आया। ऐसा नहीं है कि मैं पहले से ही बहुत पैशनेट था इंश्योरेंस के लिए, लेकिन जब एक बार इंश्योरेंस में मैं उतर गया और आज इतने साल है, मेरा उससे निकलने का मन नहीं करता है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको हम सोशल सर्विस बोलते हैं। और सोशल सर्विस हम NGO अगर कहते हैं ना, जो कमाई का साधन नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा सोशल सर्विस प्रोफेशन है जो आपको इनकम देता है। आप सोशल सर्विस भी करते हो और आप अर्निंग भी करते हो। तो अब जो है वो जिंदगी आगे जितनी भी चलेगी वो इंश्योरेंस के काम के लिए ही चलेगी। तो ये लर्निंग है इस चीज के अंदर। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, सुपर, ग्रेट। तालियां बजाने का मन करता है तो तालियां जरूर बजाइए, तालियां जरूर। आपका हक है। अब मैं आपको मिलाना चाहूंगा हमारे दूसरे जज से, मिस्टर एंड्रयू कोल, जो कि एक ब्रिटिश नागरिक है और कई साल इन्होंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम किया और अब ये कॉन्टिनेंटल में एज ए सेल्स डायरेक्टर काम करते हैं और दुबई में बैठकर पूरी दुनिया भर से कॉन्टिनेंटल के लिए इंश्योरेंस के बिजनेस को कैसे ग्रो किया जा सकता है उस पर काम करते हैं। सो आई वेलकम यू एंड्रयू कोल। एंड्रयू कोल, आई जस्ट वांट टू नो जस्ट इफ यू कैन टेल अस इन 1 or 2 line what were the challenges you faced to grow in this industry at the initial period of your career? Just in 1 or 2 lines, that's all. I think when you start out in the industry, it's always difficult to start to build your client base. So I think that's the lead generation is probably the thing that's toughest. So it's getting out there and working to build your networks and to get enough people to go out and see. That's the bit. But if you get it right and enjoy it, which I did, then you can really explode in the industry with the right connections and the right clientele. Super, fantastic. Thank you, Mr. Andrew. And last but not the least, yes, please, तालियां बजाइए अगर आपका हक है, तालियां बजाना आपका हक है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट में आपको मिलाना चाहूंगा हमारे तीसरे जज मिस्टर अशोक सरदाना जी से, जो कि कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी के फाउंडर हैं
और दुबई में बैठकर पूरी दुनिया में कैसे इंश्योरेंस के बिजनेस को बढ़ाया जाए उसके ऊपर स्ट्रेटेजी बनाते हैं। अशोक जी, आप कुछ बताना चाहेंगे कि आपने किस चैलेंजेस को शुरुआती दिन में फेस किया है? प्रॉब्लम क्या है, जो शुरुआती दिन में चैलेंजेस थे वो आज भी वही चैलेंज है। लोगों को कैसे मिलना है, नए क्लाइंट्स कहाँ से लेके आने हैं, वो उस टाइम यही चैलेंज था, अभी भी वही चैलेंज है। चैलेंज नहीं बदलेगा। ये चैलेंज तो जो है, ये चैलेंज तो हमेशा बनी रहेगा और इस चैलेंज में ही तो मजा है। ये बिल्कुल ठीक है, ये चैलेंज में ही मजा है। गेम तो यही है। फैंटास्टिक, सुपर, ग्रेट। चलिए, तो अब हम आते हैं हमारे इस प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट की तरफ। हमारे साथ में जुड़े हैं मिस्टर छोगाराम देवासी जी। बहुत ही एनर्जेटिक व्यक्ति है, बहुत ही फोकस्ड होकर काम करते हैं। जहां तक मैंने इनको देखा है, ये राजस्थान से है और इनके कई सारे ऑफिस हैं, अहमदाबाद में भी है, मुंबई में भी है, राजस्थान में भी है और टीओटी एजेंट है और बहुत बड़ी सोच के साथ काम करते हैं। छोगाराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देन हमारे दूसरे जो पार्टिसिपेंट हैं, इनका नाम मिस्टर अतुल जैन है। अतुल जैन जी दिल्ली से है, बहुत ही बड़ी सोच के व्यक्ति है और बहुत ही सिस्टमैटिक वे में काम करते हैं, ना इधर ना उधर, सीधे रास्ते से चलना है। इस तरीके से ये काम करते हैं और बहुत अच्छा तरीका है ये काम का, इधर उधर भटकते नहीं है, कभी फोकस्ड रहते हैं हमेशा। अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमारे पार्टिसिपेंट है सरिता शर्मा जी, जो कि वाइल्ड कार्ड एंट्री आप बोल सकते हैं, उस हिसाब से आई है ये। और सरिता जी जो है बहुत ही गहरी सोच की लेडी है, बहुत गहरा सोचती है और बहुत लंबा सोचती है और बहुत आध्यात्मिक है और सीओटी लेवल का काम करती हैं। लेकिन बहुत ही जल्द आप जो है इन्हें जो टॉप कुछ इंश्योरेंस एजेंट्स हैं उनमें आप देखने वाले हैं, ऐसा मुझे नजर आता है। सरिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो छोगाराम जी, आपके साथ शुरू करना चाहूंगा मैं। HNI और NRI को कैसे आप इंश्योरेंस बेचते हैं या कैसे इंश्योरेंस उन्हें सेल किया जा सकता है, उसके ऊपर आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? आपके पास में 5 मिनट है और उसके बाद में आपको जज करेंगे हमारे जजेस। तो आपका समय शुरू होता है छोगाराम जी, अब ओवर टू यू। तो मेरा हमेशा यही रहता है कि मैं एक छोटे ग्रामीण प्रवृत्ति से बाहर निकल के शहर, फिर मेट्रो शहर की तरफ बढ़ा। तो उसमें मेरा हमेशा होता है कि वहाँ जहाँ पोटेंशियली कम होता है वहाँ पे आप कितना भी फोकस लगा दोगे तो आपको इतना बड़ा बिजनेस नहीं मिलेगा। तो हो सकता है यहाँ तो आप चेंज हो जाओ, नहीं तो फिर दुनिया आपको चेंज कर देगी, तो फिर आप वहाँ पे पहुँच नहीं पाओगे। तो मैं हमेशा बाहर जाने के बाद में सुपर ऐसा नहीं और ऐसा नहीं है, उसमें हमेशा पहले तो ढूंढने का, क्योंकि बीमा बेचने की तो बात की बात आती है, सबसे पहले आपको मिलेंगे कहाँ। तो फिर सोशल मीडिया पे जैसे पहले अपने सेशन चले थे, तो मैं सोशल मीडिया में देखता हूँ कि कौन फॉरेन का ट्रिप कर रहा है, कौन बड़ी गाड़ी खरीद रहा है। और आज की तारीख में कुछ भी होता है तो सब कुछ फेसबुक पे चढ़ा देते हैं, लिंक्डइन पे लगाओ, इंस्टाग्राम पे लगाओ। तो एक तो आपको वहां पे उस आदमी का थोड़ा कुछ बैकग्राउंड देखने को मिलेगा कि ये आदमी क्या करता है, तो फिर उसके पास में गाड़ी क्या है, तो फिर धीरे धीरे संपर्क करके वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो उसमें हो सकता है कहीं ना कहीं, मतलब जैसे फंक्शन हो, अपन फंक्शन अटेंड करते हैं, तो जहाँ पे आपने पूरी लिस्ट बना दी कि इस एरिया में ये आदमी है, आपने कहीं भी इसी उनका डाटा निकाल करके ले दिया, तो धीरे धीरे वहां तक आप पहुंच जाओगे, क्योंकि आपके ग्रुप में इतने फ्रेंड होंगे कि कहीं ना कहीं उनका कोई ना कोई किधर रिलेशन हो ही जाएगा। तो क्या होगा, एक तो वहां तक पहुंच जाओगे। उसके बाद जाने के बाद जो बड़े क्लाइंट है उसको आप हमेशा छोटी पॉलिसी बेचोगे तो काम नहीं आएगा, और जाकर के सीधा प्लान बेचोगे तो भी काम नहीं आएगा, क्योंकि एक्चुअल में आपको उनका पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा, पूरा पोर्टफोलियो देखना पड़ेगा और उनको ऐसा पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा और वो आपको बताना पड़ेगा, तब जाकर के वो सेल करेंगे। क्योंकि छोटी पॉलिसी में वो बिलीव नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी इतने HNI है तो उनके पास में इतना वर्थ ऑलरेडी है। तो वहां जाने के बाद में फिर आप किस तरह से प्लानिंग करते हो हेल्थ की, फिर उसके बाद में टर्म इंश्योरेंस की, फिर उनके रिटायरमेंट प्लानिंग की, तो ये प्लानिंग करोगे आप तो ही वो आपको ज्यादातर बिजनेस देंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास में छोटे बिजनेस तो सब होते ही हैं और इतना पैसा कमा रहा है, तो आपकी छोटी मोटी पॉलिसी तो काम नहीं करेगी। तो फिर मेरा रहता है कि उनको जाकर के हम सबसे बड़ा पॉलिसी कितना हो सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम उनकी लिमिट से भी ऊपर बताते हैं, तब जाकर के उनके समझ में आता है कि इतना भी पॉलिसी होता है। नहीं तो छोटी पॉलिसी दिखाओगे तो हमेशा बात करेगा नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इतना कमा रहा है। तो ये भी एक है कि पहले कस्टमर को कहाँ ढूंढना है, तो वो आपको ढूंढ के निकालने के बाद में फिर उसको अप्रोच करना है कि वहां तक जाना है, और वहां जाने के बाद में फिर आप क्या प्लानिंग करते हो, तब जाकर के वो आपको कन्वर्ट हो सकता है आपके बिजनेस में। थैंक यू। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया।
दानिश जी आपके पास आना चाहूँगा मैं और आपसे पूछना चाहूँगा छोगाराम जी ने जो अपनी स्ट्रैटेजी बताई है उस पर आप क्या बोलना चाहें? थैंक यू छोगाराम जी, आपने जो शेयर किया बहुत ही अच्छी बात है। आपने जो अपना बैकग्राउंड बताया, निकल के आप शहर में आए और लोगों से मिलना शुरू किया। देखिए आप बहुत अच्छा बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो आप बहुत अच्छी कर रहे हैं वो किसी भी क्लाइंट को मिलने से पहले उसके बैकग्राउंड को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम मिसफिट नहीं कर सकते कि क्लाइंट एक्स वैल्यू का है, हम उससे जाकर के अगर उसकी इनकम ही 1 लाख है, हम उसको जाकर के अगर 10 लाख रुपए प्रीमियम की बात कर रहे हैं तो वो फिट नहीं बैठेगा। तो जो आप चेक कर रहे हैं, आप क्लाइंट आइडेंटिफाई कर रहे हैं, नेटवर्किंग इवेंट्स अटेंड कर रहे हैं, जाकर के उनको मिलना, आइडेंटिफाई करना, अप्रोच करना थ्रू रेफरेंसेस। HNI कभी भी कोल्ड कॉल से नहीं आता है, रेयरली ऐसे चांसेस होते हैं, वो रेफरेंस के थ्रू ही मिलते हैं। और फिर चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल में है, फैमिलीज में, उनके रेफरेंस के थ्रू उनको अप्रोच करना जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने बोली कि पोर्टफोलियो बना के प्लानिंग करके उसके बाद उनको प्रेजेंट करना, क्योंकि खाली उनके सामने जाकर के बैठ करके हम अगर कुछ भी बोल देंगे वो नहीं, पूरी प्लानिंग के साथ जाना पड़ता है। जैसे एक वॉर के अंदर एक सिपाही ना कभी भी जब जाता है वो ऐसा नहीं है कि अरे मैं गन भूल के आ गया, अरे मेरे वो बम तो वहीं पे रह गया, टेबल पे रह गया, वो वैसे नहीं करता है। वो पहले पूरा अपना चेक करता है आर्मरी, उसके बाद ही वो निकलते हैं। तो वो हम भी एक वही एडवाइजर जो करते हैं फाइनेंशियल एडवाइजरी, प्रिपेयर होकर के जाना पड़ता है। वहां जाकर के नहीं बोलते अरे ये तो भूल ही गए थे। वो जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू। Thank you. Fantastic. So, Mr. Andy, what would you like to say about Mr. Chogaram Devasi? Hi, Ram. How are you? Fine. Yeah, feeling okay? Yeah. You're good. Nice, short and sweet presentation. But I was watching obviously your body language and looking at the presentation, and what I saw is you had good eye contact with the audience and also with us. Your voice inflection was very good. You were confident. You came across, you used your hand gesture as well in a positive manner to reinforce what you were saying. And I noticed as you went through the presentation, you became more relaxed. I could see your body was a little bit fidgety at the start and at the end. You crossed your legs, you became more relaxed with the whole experience, right? So, yeah, very good. Excellent. Good job. Thank you. Perfect, great, fantastic. Yes, Mr. Ashok ji, क्या बोलना चाहेंगे आप छोगाराम जी की? Yeah, what I liked was that he is using social media to find out how many people were going on foreign trips and buying new cars and studying the portfolio before presenting to the client. ये foreign trip और नई कार से मेरे को याद आया जब हम before I was in the insurance, हम छोटे थे तो किसी की शादी में घुस जाते थे। अभी मैं घुस जाऊँ तो थोड़े नाम वगैरह लेके आऊँगा किसकी शादी हो रही है, दूल्हा कौन है, दुल्हन कौन है। थैंक यू। Thank you. Super, fantastic. तो कैसा रहा ये पहला सेशन? Super, fantastic. जोरदार तालियां एक बार फिर से। छोगाराम जी के लिए। Okay, so अब हम आ गए हैं हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट जो कि मिस्टर अतुल जैन है। तो अतुल जैन जी, एक सुपर HNI और NRI को हम कैसे कस्टमर बना सके, इस पर आपकी क्या स्ट्रेटजी है, ये बताने के लिए आपका समय शुरू होता है। अब ओवर टू यू। मैं अपने छोटा सा बताना ब्रीफ करना चाहता हूँ। मैंने अपना करियर 12 साल अकाउंट्स और फाइनेंस में निकाला है। 750 रुपये की मंथली सैलरी से शुरू किया था अपना। मेरा जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है वो ये सिंपल है कि मैं नॉन लाइफ में काम करता हूँ। जनरल इंश्योरेंस का मेरे पास एक ठीक सा बिजनेस है और मैं जनरल इंश्योरेंस के थ्रू एंट्री लेता हूँ अपने क्लाइंट्स के पास। और जब वो जनरल इंश्योरेंस में लोगों को क्लेम्स दिलाते हैं, मोटर के क्लेम्स दिलाते हैं, मेडिकल क्लेम के क्लेम, फायर, बर्गलरी, मेरीन, ये सब चीज़ों के क्लेम्स दिलाते हैं, तो फिर क्लाइंट हमारी रडार में होता है और उसके बाद फिर हमें उससे बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत मशक्क़त करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसको आराम से हम डिस्कशन में ले आते हैं। जहाँ तक NRI इंश्योरेंस का सवाल है वो वहाँ पे बेसिकली मेरा सिस्टम ये है कि मेरे कुछ क्लाइंट्स इंडिया से बाहर रहते हैं और मेरा मेजरली जो काम है वो रिलेशनशिप बेस्ड है। जिनसे मैं मिला हूँ तो फिर वो मेरा ना डिस्कशन उनसे ना बिल्कुल फ्रेंडली रिलेशनशिप है या फैमिली वाला रिलेशनशिप है। तो जब दो लोग जिनके बच्चे जैसे बाहर सेटल हो गए हैं तो उनसे, उनके पेरेंट्स से मेरा मिलना जुलना रहता है
और मैं उनसे पहले बोल के बच्चों को भी पहले बोल के रखता हूँ कि जब भी आप इंडिया में आएंगे तो पहले 2 दिन के अंदर आप मुझे मिलेंगे, क्योंकि वो नॉर्मली 2 वीक के लिए 3 वीक्स के लिए आते हैं। तो मैं उनसे पहले 2 दिन के अंदर मिलता हूँ जब वो इंडिया के अंदर आते हैं, और उस 2 दिन के अंदर उनसे डिस्कशन करके सब कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह, क्योंकि हर चीज़ मेरे पास डेट ऑफ बर्थ मेरे पास उनकी है, इनकम भी हमें पता रहता ही है कि भाई बच्चे कैसे ग्रो कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। तो मैं उनका पहले से ही ये सब चीज़ें डिसाइड करके रखता हूँ कि भाई कब जब वो आएंगे तो आते ही उनसे सबसे पहले मिलता हूँ। और जब यदि उनको लगता है कि हमारी जो डिस्कशन है वो उनके साथ मैच करती है तो फिर उनका मेडिकल प्रोसेस, क्योंकि मेरी ये कोशिश रहती है कि वो जो 3 वीक्स के बाद वो जब इंडिया से बाहर जाएंगे वापस जाएंगे उससे पहले उनके हाथ में पॉलिसी होगी। ये मेरी स्ट्रैटेजी है, मैं कोशिश करके उस तरीके से काम करता हूँ। जहाँ तक HNIs का सवाल है, वो बेसिकली मेरे साथ नॉर्मली जो मैंने बताया कि जैसे रिलेशनशिप बेस पे मैं काम करता हूँ, तो क्लाइंट से जब हम बड़े प्रीमियम्स की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि उनका एक नॉर्मल ऑब्जेक्शन रहता है, यार आपकी ना पॉलिसीज वगैरह में ना थोड़ी रिटर्न्स नहीं मिलती। तो मैं बड़ा मतलब हंस के बात करता हूँ उनसे कि सर मेरी ये पॉलिसी में सिर्फ एक ही कमी है सर। क्या कमी है सर? अगर सर मेरी पॉलिसी में सिर्फ इतनी सी कमी है कि जो ये पॉलिसी है ना, ये आपको ना पैसे जो हम लेते हैं ना आपको, वो पैसे बढ़ा के देती है, इतना सी इसमें सिर्फ इतनी सी। मैं कहा सर आप एक बात बताइए सर, साल में आप बैड डेट्स कितना करते हैं? तो बोलते हैं यार हाँ बैड डेट्स। तो सर बैड डेट्स के लिए यदि आपको अतुल जैन आए और कहें कि मैं ये इतने पैसे मुझे दे दो, मैं आपको वापस दे दूंगा, आप मुझे दे देंगे। बस प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि मैं आपसे यदि 10 लाख मांग रहा हूँ, मैं आपको 20 लाख दे रहा हूँ, बस आपको इतनी सी परेशानी है सर, आपको डबल दे रहा हूँ ना मैं, उसकी तकलीफ है आप लोगों को। तो हंसते हैं यार कैसी बातें कर रहे हो। मैं कहा सर आप बैड डेट्स का भी प्रोविजन करते हो ना, तो फिर सर ये कहाँ पे IRR आती है? और मैं जैसे हम लोग ट्रेनिंग्स में बहुत रहते हैं, हमने एक NGO भी बना रखा है या फाइनेंशियल प्रोफेशनल टाइम टेबल के हिसाब से हम लोग बहुत ट्रेनिंग्स भी देते हैं, ट्रेनिंग्स लेते भी हैं। तो एक मेरे जो अभी गुरु हैं जो R गोपीनाथ सर, उन्होंने एक चीज़ हमें बहुत अच्छे से मतलब हमें हमारे ब्लड के अंदर डाली है कि फाइनेंशियल जो डिसिप्लिन है इट वर्क्स मोर देन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। जो लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो ज़्यादा वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते, जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन में रहते हैं वो लोग ज़्यादा क्रिएट कर पाते हैं। ये बात मुझे बहुत स्ट्रांगली बिलीव हुई, और उसके बाद जब मैं ये डिस्कशन करता हूँ तो फिर उसके बाद मेरे पास कोई क्वेश्चन रहता नहीं। बाकी जनरल जो मेरा बिजनेस जो मेरा पोर्टफोलियो है वो जनरल इंश्योरेंस के थ्रू मिलता है। क्लाइंट्स को जब हमने क्लेम्स दिलाए होते हैं तो उस टाइम पे वो क्लाइंट इतना हमारे साथ 1-to-1 टच में रहता है, उसको मालूम है कि यदि कभी भी कोई जरूरत हुई तो ये मेरे साथ रहेगा। तो दैट इज द वे आई एम वर्किंग विद। थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है और आपने बहुत अच्छा पकड़ा है इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन कंपेयर टू फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। और चलिए मनीष जी आपके पास आना चाहूंगा, और क्या बोलना चाहेंगे आप अतुल जी? अतुल जी थैंक यू वेरी मच, जो आपने बातें कही। एक चीज़ बहुत अच्छी है जो आप कह रहे हैं ना कि आप जनरल इंश्योरेंस में काम करते हैं, उससे क्लाइंट सेटिस्फाइड है तो वो अटैच रहते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए अगर हम फाइनेंशियल सेगमेंट हम एक बोलते हैं ना, ऑल सॉल्यूशंस अंडर वन अम्ब्रेला, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस हो, चाहे लाइफ हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे फाइनेंशियल एडवाइजरी, ये सब फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ही हैं, ठीक है। तो एक चीज़ अच्छी है कि आपने अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रखा है जनरल इंश्योरेंस में, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो ये बोलते हैं कि नहीं हम लोग स्पेशलाइज करते हैं जनरल इंश्योरेंस के अंदर ही, हम लोग लाइफ नहीं करते। देखिए आप लाइफ नहीं करते, आपका क्लाइंट किसी और के पास जाएगा लाइफ में, जब वो लाइफ के लिए किसी और के पास जाएगा उससे उसका रेपो अच्छा डेवलप हो जाएगा तो वो बाकी सॉल्यूशंस भी उसी से लेगा। इट्स ऑलवेज गुड कि अगर क्लाइंट के पास में कोई भी प्रॉब्लम है ना, यू शुड बी वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर क्लाइंट। तो वो जो आप चीज़ कर रहे हैं वो बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हैं। दूसरा जो आप फैमिली रिलेशनशिप के ऊपर काम कर रहे हैं ना, वो बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई आज पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो भी आपसे अटैच्ड है, चाहे वो कुछ ले ना ले लेकिन वो आपके टच में ज़रूर है। तो वो एक अच्छा एक सॉल्यूशन है कि भाई बिजनेस फ्यूचर में आएगा। और एक चीज़ बहुत अच्छी है जो आपने बेड डेट्स का एग्जाम्पल दिया, क्लाइंट्स को उनकी भाषा में समझाना बहुत ज़रूरी होता है विद एग्जाम्पल्स। तो अगर वो चीज़ हम ब्रेक करके, बहुत टाइम में हम लोग क्या करते हैं, जो आपने इंटेलिजेंस की बात की ना, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, लोगों को लगता है हमको सब आता है, यू नो ईच एंड एवरीथिंग, और वो उसको क्या करते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में बहुत सारा डिटेल के अंदर बताने की कोशिश करते हैं। क्लाइंट को ईजी भाषा में ज़्यादा समझ में आता है टेक्निकल की जगह। वो टेक्निकल नॉलेज हमारे पास है, हमको उसको ईजी भाषा में कैसे करना है। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। Thank you. Perfect. Fantastic. Yes, Mr. Andy, what would you like to say? Hi, Atul. You okay? Did you enjoy that? Did you enjoy your presentation? Yeah, you enjoyed doing that? Okay, I'm just checking.
Okay, first of all, you look very smart, very presentable, very professional, which is it's always very, very positive, right? First impressions. Again, I could see a bit like your colleague when he started off, you were a bit nervous initially, but then you sort of grew into the presentation, and remember, keep that smile. You've got a good smile. I saw at the end there's a bit of a smile there, but just think about that as you go through your presentation. Because keep thinking about how you're giving positive reinforcement with your gestures. At the beginning, they lacked that sort of positive gestures, but towards the end again, you're demonstrating positive gestures, good tone, good voice inflection. So just keep working on that. Great. Good job at all. Thank you so much. Thank you. सुपर ग्रेट। आप लोगों के दिल में आता होगा एंडी ने कुछ बोला, चलो बोला तो अच्छा ही बोला हो। ग्रेट। या अशोक जी, over to you. Thank you, Atul. Yeah, one thing which I liked about it was that आप जो NRI clients आते हैं उनको पहले दूसरे दिन मिलना है, and before they go back कि उनकी पॉलिसी डिलीवर करनी है। मैंने देखा है कि वो NRI हमारे मित्र हैं जो इंडिया में आते हैं, वो पॉलिसी लेके आते हैं, तो कहते हैं कि हाँ मैं इंडिया गया, मैं एजेंट को मिला तो उसने मेरे को ये पॉलिसी दे दी। बट आप जो करते हैं कि जाने से पहले मैं उसको पॉलिसी दे दूँ, विच इज़ वेरी गुड। और जो मेरे को और अच्छा लगा, ये बैड डेट्स का मनीष ने भी बताया, वेरी गुड एग्जाम्पल। अरे आप बैड डेट्स में करते हो ना, इसको बैड डेट्स में ये है, मगर मैं आपको पैसे डबल दे रहा हूँ ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है? और आप उसको ह्यूमर फॉर्म में लेते हैं, मेरी एक ही प्रॉब्लम है कि मैं आपको डबल पैसे दे रहा हूँ, तो विच इज़ वेरी गुड। आई थिंक द क्लाइंट्स लाइक कि जब आप थोड़ा मजाक करते हैं ना उनके साथ, तो उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन विच इज़ वेरी गुड। थैंक यू। थैंक यू सर। सुपर फैंटास्टिक। तो कैसा रहा हमारा ये सेकंड राउंड? हाउ डिड यू फाइंड इट? जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। फैंटास्टिक। तो चलिए अब हम आ गए हैं हमारे तीसरे पार्टिसिपेंट के पास। ललिता जी, सुपर HNI और NRI को हम कैसे कस्टमर बना सकते हैं, उसके लिए आपकी स्ट्रेटेजी बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। एक्चुअली ऐसे ही शब्द ही आता है, सुपर HNI, NRI, तो भारी भारी से ऐसा लगता है ना कि पता नहीं। मैं एक आम एडवाइज़र की तरह बात करूंगी। एक नया एडवाइज़र जब इंश्योरेंस इंडस्ट्री ज्वाइन करता है और फिर वो जब बड़े बड़े एडवाइज़र्स को देखता है तो उसे लगता है कि ये काम तो सिर्फ यही कर सकते हैं, और एक दूरी सी बन जाती है उससे। लेकिन आप यकीन माने, आप जहाँ भी हैं, अभी हम इस हॉल में भी बैठे हुए हैं ना, तो यहाँ पर भी कितने HNI, ये हमारी नज़र होनी चाहिए। HNI, सुपर HNI, NRI, अगर हम सभी अपने एरिया में देखें, होता क्या है, हम आजकल सोशल मीडिया, ये सारा जो डिजिटलाइज ये चीज़ें हैं, इनके ऊपर फोकस कर रहे हैं, जबकि हर एरिया के अंदर मैं कहती हूँ कि अगर हमारे आसपास 300-350 फ्लैट हैं ना, या इतने घर हैं, वहाँ पर 4 या 5 HNI, सुपर HNI, NRI हमें आराम से मिल जाए। तो हमारा सबसे पहला काम है कि जहाँ हम जाएं, जहाँ हम बैठें, जिससे हम मिले, उसके साथ हम कनेक्ट हों, हमारी पर्सनैलिटी है। मुझे बहुत आराम से मिल जाते हैं, मुझे बहुत दूर दूर नहीं ढूंढना पड़ता। मैंने कोई बहुत बड़े बड़े क्लब्स ज्वाइन नहीं करे, मैंने भी 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख तक के प्रीमियम्स कलेक्ट करे हैं। और दूसरी चीज़ जो मेरा CRM है, जो हमारा, अगर कोई नया एडवाइजर है वो डे 1 से सोचे जी मुझे तो बात ही सिर्फ HNI से करनी है, नो, आप वहाँ तक पहुँच भी जाएंगे बट आप बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना नहीं होगा, आपकी नॉलेज इतनी नहीं होगी। ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे से समझते हैं, जानते हैं। सेकेंडली, अब मैंने अप्रोच तो कर ली, वो कैसे होएगी? जैसा मैंने बताया कि जो NRI हैं या HNI है वो हमारे सराउंडिंग्स में ही होते हैं, सिर्फ हमें ध्यान रखना, नज़र रखनी है और थोड़ा विजिलेंट रहना है इसके लिए। हमारे जितने भी एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स होते हैं उन सब के बच्चे, आजकल हर व्यक्ति अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। मैंने ऐसे देखा, एक सिर्फ 20 साल की लड़की है और वो गूगल में उसका सीधा जॉब लगा मेरे ही क्लाइंट की, और उसकी जो फर्स्ट सैलरी थी वो 1.5 करोड़ की करी। तो मेरे लिए एक HNI है, मैंने उसको अप्रोच करा, वहाँ से बिजनेस मिला। और इसी तरीके से कितने बच्चे ऐसे हैं जो बिजनेस
शुरू करते हैं, जो पढ़कर आए हैं, बाहर आए हैं और वो यहाँ बिजनेस शुरू कर रहे हैं, हमें लगता है ये 10 लाख 15 लाख 20 लाख कमा रहा है। नो, वो बहुत ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी के साथ आकर यहाँ पे काम कर रहे होते हैं और उनकी अर्निंग बहुत होती है। तो हमें अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स से भी NRIs HNIs मिल जाएंगे। इसके बाद HNI जो है उसका दिल कैसा होता है, उसकी सोच कैसी होती है, वो सच सुनना पसंद है, उसको कोई ताम झाम नहीं चाहिए। दूसरा, उसको पैसा कमाना आता है। वेल्थ क्रिएशन हम नहीं सिखाएंगे उसको, हमारा काम है वेल्थ प्रोटेक्शन। आई एम देयर फॉर, मैं वहां पर गई हूँ एज अ रिस्क मैनेजर, मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करती हूँ वहां पर एज ए कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजर। पैसा कमाना तो आपको आता है, लेकिन पुरानी कहावत है ना, पैसा को संभाल के रखना कमाने से ज्यादा उसे संभाल के रखना, और वो काम मैं करती हूँ। आई एम एज अ वेल्थ प्रोटेक्टर। वहां पर हमें उनको सिर्फ 3 या 4 उनके पेन्स को समझना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सुपर HNI होता है उसने बहुत मेहनत करी हुई होती है, उसको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। वो आज यहाँ तक पहुंचा है तो उसको सारे एक्सपीरियंस है, उसको एक भय क्या है, एक पेन उसका क्या है, उसके उन पेन पॉइंट्स पे हमको जाना है। वो ये पेन है कि क्या ये जो मेरी वेल्थ है जो मैंने अर्न करी है, क्या ये आगे तक भी कंटिन्यू रहेगी, क्या मेरे बच्चे इसको उस लेवल तक आगे बढ़ा पाएंगे या उसको संभाल पाएंगे। तो वो काम हम करते हैं। हम उनके दिमाग में ये डालते हैं कि आपने जो भी पैसा अर्न करा है वो उतना रहे या एक रीजनेबल उससे रिटर्न मिले। उनको बहुत कम सुनना पसंद और बहुत सही सुनना पसंद। मैं इस तरह से काम करती हूँ। एक चीज तो हमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगी कि HNI और सुपर HNI और NRI कोई वैसे हीरे नहीं है जो कि सिर्फ साउथ अफ्रीका या अफ्रीका की खान में मिल सकते हैं, तो हमारे आसपास में भी रहते हैं, है ना, और हमारी नजर वैसी होनी चाहिए। फैंटास्टिक। मनीष जी क्या बोलना चाहेंगे आप सरिता जी की स्पीच? सरिता जी, एक तो थैंक यू, वेरी वेल प्रेजेंटेड जो आपने बताया। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जब इंश्योरेंस इंडस्ट्री इनिशियली जब प्राइवेटाइजेशन हुआ ना, मैं LIC की बात नहीं कर रहा, LIC पहले से काम कर रही थी, बट 2000 के अंदर जब प्राइवेटाइजेशन हुआ, मोस्टली क्या है, एडवाइजरी रोल के अंदर मेल सेगमेंट का डोमिनेशन था, ठीक है। फिर धीरे धीरे कंपनीज ने फोकस किया क्यों ना फीमेल्स को लाया जाए, और सेगमेंट शुरू किया कि खाली हमको हाउसवाइफ्स को फोकस करना है। और आज की डेट में वो हाउसवाइफ्स नहीं है, वो होम मेकर होने के साथ में अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस चला रहे हैं। और आज की डेट में अगर देखा जाए तो इट्स इक्वल और हायर, फीमेल कम्युनिटी फाइनेंशियल एडवाइजरी में हायर है, ठीक है। तो वो जो आप काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुझे एक चीज मैं 2 दिन से सबसे ये डिस्कस कर रहा हूँ, जो आपने आज उसको रिपीट भी कर दिया, कि आप जब HNIs के साथ मिलते हैं जरूरी नहीं है कि आप इनकम लेवल पे उनके बराबर है, ठीक है, नहीं है। वो पैसा कमाना जानते हैं, आप उनको नहीं सिखा सकते पैसा कमाना, उन्होंने कमाया है। लेकिन आप HNI नॉलेज लेवल में है, ठीक है, आपके पास जो नॉलेज है वो उनके पैसे के इक्वलेंट है। तो आप उनको कमाना नहीं सिखा सकते, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करना और आगे उसको कैरी फॉरवर्ड कैसे करना है या लिक्विडिटी कैसे क्रिएट करनी है, क्योंकि वो आपकी एक्सपर्टीज है। तो वो जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और एक चीज मैं सबको बोलना चाहूंगा जो आप भी कर रहे हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि HNI को फोकस किया जाए। देखिए, आज जो HNI है वो कल सुपर HNI होगा, आज जो मिडिल क्लास है कल वो HNI होगा। ये चीज चेंजेस आएंगे, ये फर्क आएगा। तो आप इंश्योरेंस में एक चीज कही जाती है, जितना यंग एज में किसी को अप्रोच करेंगे, टैप करेंगे, उसके लिए वो उतना बेनिफिशियल होगा। तो खाली ये नहीं है कि कोई एस्टैब्लिश बिजनेसमैन है वो है, उनको हमको यंग जनरेशन को फोकस करना है जो आप कर रहे हैं, और वो आगे जाकर के आपको फ्यूचर में और बिजनेस देंगे, क्योंकि लॉन्जिटिविटी जिसको हम बोलते हैं वो ज्यादा होगी और वो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म रहेगी। तो कॉन्टिनेंटल भी एक चीज में बिलीव करता है, जो मैंने काफी लोगों के साथ बोला हुआ है, कि हम लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में बिलीव नहीं करते, हम लोग लाइफ टाइम रिलेशनशिप में बिलीव करते हैं। इसमें अक्सर ऐसा मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करती हूँ हमेशा। जो भी नया बिजनेसमैन जो बिजनेस ज्वाइन करता है ना, हमें लगता है अरे वो इतना बड़ा बिजनेस है उसका, ये वो भी सीखना चाहता है, वो हमें बुलाते हैं, वो हमसे सीख रहे होते हैं। हमें लगता है हम औरों से सीख रहे, नहीं, वो भी हमसे, क्योंकि उसके अंदर भी कोई कहीं ना कहीं कोई एक डर होता है, और वो भी अच्छे लोगों के साथ, नॉलेजेबल लोगों के साथ। तो मेन काम है अपने आप को अपग्रेड करना। इसी वजह से हमने MBA करी, इसी वजह से हम ये सब चीजों को ज्वाइन कर रहे हैं,
क्योंकि जितना हम अपग्रेड होंगे ना उतना हमारा कॉन्फिडेंस और डर खत्म होगा। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जब तक जिंदा हो तब तक सीखते रहेंगे। थैंक यू। Perfect, fantastic. So, Mr. Andy, I would like to come to you. What would you like to say about Sarita Sharma? Hi, Sarita. First of all, say it's refreshing to see a professional lady. I think it's the first one of the series so far, so very refreshing. For me, that was very easy to follow because not understanding the language completely, you told a story with your body language and the way you presented, so you made it easy for me to follow what you were trying to put across. So I found it very natural. It was a very natural sort of presentation. It was very confident. You were very good with your eye contact. All your body language is very positive. So great job. Really good presentation. Fantastic. Thank you, Mr. Andy. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। सरिता जी, एक आपके पॉजिटिव में जाता है कि आप दिल्ली से हैं, क्या बात है, मैं भी दिल्ली से हूँ, तो एक जो HNI है वो ट्रूथ सुनना चाहते हैं, एब्सोल्युटली राइट। उनके पास टाइम नहीं है आपको ये स्टोरीज बताने का, दे वांट टू, और वो कम सुनना चाहते हैं, उनके पास टाइम नहीं है। दे वांट यू टू बी ऑन द पॉइंट एंड सच बोलना। अगर हमने यही कर दिया तो ठीक है, उनको पसंद होगा तो वो जल्दी से हाँ कर देंगे, और जो सक्सेसफुल है वो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है इतना। वेल्थ प्रोटेक्शन, दे नो हाउ टू अर्न मनी, बिल्कुल उनको पता है कि कैसे कमाना है, हमें उनको ये सिखाना नहीं है कि आप कैसे कमा सकते हो। वेल्थ प्रोटेक्शन, एंड दे वांट टू लिसन लेस एंड ट्रूथ, वेरी ट्रू। थैंक यू वेरी मच। सुपर, फैंटास्टिक। तो कैसा रहा ये सेशन? जोरदार तालियां सरिता शर्मा के लिए, सबके लिए, हमारे लेडीज के लिए भी और हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट के लिए। फैंटास्टिक, थैंक्स अगेन। ओके, सो अब हम आ गए हमारे अगले पड़ाव में, जहां पर मैं अशोक जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें बताएं, आप हमारे साथ में एक स्ट्रेटेजी शेयर करें कि कैसे कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग फर्म हमारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए स्ट्रेटेजी बन सकता है सुपर HNI और NRI को कस्टमर बनाने के लिए, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। कल मेरे ख्याल अल्पा जी ने भी बोला था कि हमें बिसाइड्स वन सोल्यूशन, वन कंपनी, दिस इज वेयर द वर्ल्ड इज गोइंग। जितने, अगर आप यूरोप में जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे, 95% जो एडवाइजर्स हैं वो एक कंपनी के साथ अटैच नहीं है, वो सब कंपनीज का बेस्ट प्रोडक्ट सोल्यूशन निकाल के वो क्लाइंट को ऑफर करते हैं, और क्लाइंट्स को भी वही चाहिए। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एक डॉक्टर एक ही कंपनी की दवाई आपको प्रिस्क्राइब नहीं करता, वो प्रिस्क्राइब करेगा स्क्विब की करेगा, सिप्ला की करेगा, बाल फार्मा की करेगा। इसी तरह हमें जो है अपने जो क्लाइंट्स हैं, एंड अगर हमें सुपर HNI और HNI को केटर करना है तो उनको बेस्ट सॉल्यूशंस ऑफर करने हैं, तभी हम अपना भी बिजनेस बढ़ा सकते हैं। हमारे साथ कोलैबोरेट करके यू विल बी एबल टू ऑफर बिगर सॉल्यूशंस। हम $200 मिलियन, $200 मिलियन कितना हो गया, 1500, 1600 करोड़ की पॉलिसी बेच सकते हैं। तो अगर आपके पास क्लाइंट्स हो, बोलता है कि मेरे को बहुत बड़ी पॉलिसी चाहिए, वो शाहरुख खान हो या अमिताभ बच्चन हो, दोनों इंश्योरेबल नहीं है, बट अगर ऐसे क्लाइंट्स हैं तो हम उनके लिए पॉलिसी दे सकते हैं, वो भी गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ। RBI विल गिव अप्रूवल। दूसरा, जो क्रिटिकल इलनेस हम बेचते हैं, ऑफर करते हैं क्लाइंट्स को, तो आके डिस्कशन करें हमारे साथ एंड एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज। मैं ये नहीं कहता कि आपके सारे क्लाइंट्स हैं जो वो पॉलिसी ले सकते हैं, बट हमें अपना विजन है वो ब्रॉड रखना चाहिए, देखना चाहिए कि हाँ अगर अपॉर्चुनिटी है तो आके हमसे बात करें। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, दर्शकों को बोलना चाहता हूँ, ऑनलाइन भी जो हमारे साथ में जुड़े हैं और फिजिकली जो हमारे साथ में बैठे हैं, मैं आप सबको ये बोलना चाहता हूँ, देखिए कि 20 लाख इंश्योरेंस एजेंट है ऐसा कहते हैं भारत देश में,
और बहुत सिलेक्टेड ऐसे लोग हैं जो कि कॉन्टिनेंटल के साथ में जुड़ेंगे, बहुत सिलेक्टेड लोग ही कॉन्टिनेंटल के साथ में जुड़ेंगे। और ये आपके लिए बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है जहां पर आप सुपर एचएनआई और एनआरआई को कुछ अलग बात कर सकते हैं, उनके लेवल की बात कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी को आपने जरूर ग्रैब करना चाहिए। कॉन्टिनेंटल के बारे में वैसे आपको अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने कॉन्टिनेंटल की लिंक रखी है, उसमें जाकर भी आप कॉन्टिनेंटल के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और उसी लिंक में आपको एक फॉर्म भी दिखेगा, उस फॉर्म को भी आप भर देना, आपकी इंफॉर्मेशन दे देना, ताकि कॉन्टिनेंटल की तरफ से भी आपको फोन आ जाए अपने साथ में जुड़ने के लिए, आपकी डिटेल को समझने के बाद में। चलिए, आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां।